1 फरवरी 2025 को हमारे इंडिया के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया। आइए इस बजट के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। बजट ऐसा लगता है इसने तो तहलका मचा दिया। 12 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स। दिस इज रियली रेवोल्यूशनरी। देयर इज अ कैच। There is a catch. Yes, of course. There is always a catch. So let's discuss the things in detail. सबसे पहले हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट की स्पीच में यह कहा कि वो एक डायरेक्ट टैक्स का बिल, इनकम टैक्स बिल 7 दिनों में पेश करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो इनकम टैक्स एक्ट को पूरी तरीके से रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर फिर भी उन्होंने कुछ इनकम टैक्स के प्रोविजंस में अमेंडमेंट डिस्कस करे। तो ये जो अमेंडमेंट्स है इट इज बट ऑब्वियस कि ये अगले एक्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दोस। बजट में निर्मला जी ने स्लैब रेट में कंप्लीट चेंज कर दिया है। अप टू 4 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स और हर 4-4 लाख के स्लैब में 5% का टैक्स रेट इंक्रीज होता जा रहा है। एंड 24 लाख के अबव की इनकम पर अब 30% टैक्स लगेगा, जो पहले 15 लाख के ऊपर की इनकम पर ही लगने लग जाता था। पर तुमने तो टैक्स 4 लाख की इनकम से ही शुरू करवा दिया, जबकि ये तो बोला जा रहा है कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। यस, दैट्स द कैच। अगर हम नॉर्मल स्लैब के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 12 लाख तक की इनकम पर 60,000 रुपीज का टैक्स आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने 60,000 की रिबेट अलाउ कर दी है और उस फॉर्म में अगर हम जाते हैं तो अप टू 12 लाख तक की इनकम पर हमारा निल टैक्स बनता है। और सैलरीड एम्प्लॉयज के केस में 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। यानी अगर आपकी सैलरी 12,75,000 रुपीज तक भी है तो भी उस इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वेरी क्विकली हम देखते हैं, अगर आपके 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो पुराने स्कीम में आपको 83,200 रुपीज का टैक्स आ रहा है, जबकि नई स्कीम में आपको कोई टैक्स नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपका 83,200 रुपीज टैक्स कम लग रहा है, आपका टैक्स बच रहा है। 15 लाख तक की इनकम में 1,45,600 रुपए टैक्स जो आता था पहले, वो अब घट के 1,09,200 हो गया है। 20 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर आपका जो टैक्स आ रहा था वो 3 लाख था, जो अब 2 लाख हो गया है। और 25 लाख तक की इनकम के ऊपर 4.5 लाख रुपए तक टैक्स आता था, जो 3.5 लाख रुपए तक हो गया है। तो आप अगर ये देखेंगे तो सब्सटेंशियल टैक्स सेविंग हो गई है टैक्स पेयर्स को। यानी कि सिर्फ 12 लाख तक की इनकम वालों को ही बेनिफिट नहीं है, ये बेनिफिट तो एंटायर मिडिल क्लास को जा रहा है। ऑब्वियसली। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनकम 12 लाख तक ही हो लेकिन फिर भी आपको टैक्स देना पड़ जाए। यस, आज की तारीख में हर टैक्स पेयर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको 2 तरीके की इनकम हो सकती है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो दोनों ही स्पेशल रेट पे टैक्स होते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शेयर्स 12.5% पे टैक्स होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शेयर्स 20% पे टैक्स होता है। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख से नीचे है तब भी आपको ये जो 87A का 60,000 टैक्स बेनिफिट का जो रिबेट है वो नहीं मिलेगा स्पेशल रेट के केस में। मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन है शॉर्ट टर्म, तो आपको उस 4 लाख रुपए के ऊपर 20% के हिसाब से 80,000 रुपए टैक्स भरना ही पड़ेगा। बाकी की आपकी इनकम रिबेट के अंदर आ जाएगी। ये चीज सिर्फ शेयर्स वालों के लिए ही है या स्पेशल रेट में और भी चीजें आ जाती है? एनी स्पेशल टैक्सेशन रेट इज कवर्ड। यानी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जहां भी आता है वो चीज इसमें कवर हो जाएगी। यस। सो एज अ समरी वी कैन से 12 लाख तक की इनकम पर नो टैक्स। लेकिन अगर आप सैलराइड पर्सन हैं तो 12,75,000 रुपए तक नो टैक्स। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से कम है लेकिन आपकी इनकम स्पेशल रेट में कवर हो रही है, देन यू विल हैव टू पे टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में और भी बहुत से चेंजेस आए हैं जिसको लेकर फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।